नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम पर ये नया वीडियो। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। पिछले साल के भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इकोनॉमिक सेक्शन पर जो वीडियो बने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं वीडियो। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पेपर को शुरू करें उसके पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। टाइम कितना है, मैक्सिमम 2 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 300 का है। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, इलाहाबाद के पेपर को। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान दे लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपको करना क्या है कि इलाहाबाद के केस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, चाहे फिर वो आपको आ रहे हों या ना आ रहे हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। और जब आप बीएचयू को सॉल्व करेंगे तब वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जिन पर आपको शक है उनको छोड़ देंगे, बाकी करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना है। फिर चाहे आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए या फिर इंग्लिश। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, इसमें जनरल साइंस भी आ जाएगा आपका, कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी जनरल अवेयरनेस में, जीएस में, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल, ट्वेल्थ के बेसिस पे, 11th के बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, ट्वेल्थ के बेसिस पे आपको कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, और फाइनेंशियल मार्केट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर जाइए, फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बल्कि यहाँ आता नहीं है, बीएचयू का जो एग्जाम दे रहे हैं बीकॉम का, वहाँ पर मेंटल एबिलिटी आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं, कॉमर्स के सारे क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टर्स एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क, और हाँ, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूँ, नीचे मैंने हिंदी के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, देखिए। ये जब इंग्लिश वाला कंप्लीट होगा तो यहाँ हिंदी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, हिंदी मीडियम से, सबके लिए है। अगर हिंदी वाला चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज का कर रहा हूँ। चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहाँ व्हाट्सअप कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टर्स एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इफ ओनली, कब करेगा कोई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में, जब क्या होगा, चारों ऑप्शन रीड करते हैं। ट्रू, देयर आर एनी ट्रू स्पेकुलेशंस, ठीक है। 20 देखते हैं, द प्रिडिक्टेड रिटर्न इन सेटिस्फैक्ट्री फॉर टेकिंग रिस्क, ठीक है। तब 20 द करेक्ट ऑप्शन, ओके, जब हमको रिटर्न अच्छा मिल रहा होगा तब, ठीक है। द प्रिडिक्टेड रिटर्न इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर टेकिंग अ रिस्क, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज, इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फाइनेटली डिविजिबल, इनफाइनेटली डिविजिबल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इनफाइनेटली डिविजिबल है। पता होना चाहिए आपको कैपिटल मार्केट लाइन होता क्या है। कैपिटल मार्केट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियोज होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन अ ग्राफ, ठीक है, that optimally combines risk and return, okay, this is the capital market line. Next question, question number 3, the central problem of an economy is, the central problem of an economy is क्या आती है, चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। assigning limited resource in a way, देखो चार ऑप्शन कब रीड करेंगे, जब आपको डाउट हो, नहीं तो करेक्ट तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, बहुत कम समय होता है। assigning limited resources in a way that unlimited desires and needs of the society are satisfied, this, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, an economy succeeds in producing resources efficiently when कब होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑनर ऑफ द डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर,
पूरा सीरीज का वीडियो देखिएगा, 1-2 वीडियो मैंने पहले इसी साल के हैं उनको देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए, इसके बाद और सारी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। परेशान मत होइए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। द ऑनर्स ऑफ द डिवेंचर इज क्वालिफाइड फॉर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इज रिटर्न, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, लास्ट ऑफ ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन बी है, बिफोर इक्विटी कैपिटल। आप लोगों को शायद बहुत अच्छी तरह से पता हो, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकायदा दिया गया है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी, ग्राफ नहीं, वो क्या बोलते हैं, कार्टून के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, इक्विटी और इक्वलिटी क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर पता है तो इन कमेंट सेक्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसके लिए चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ना जरूरी है। जब ऐसे स्टेटमेंट आए, ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको स्टेटमेंट बताना हो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तब आप चारों स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका ए है, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर। दूसरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो ये गलत है। इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिवेंचर्स विद एग्रीड इंटरेस्ट रेट, ये भी गलत है। अ डिवेंचर्स इज अ काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग, ये भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज कोलेट्रल, ट्रेड बैरियर्स, फॉरेन ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज ट्रेड बैरियर्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो आपका ट्रेड बैरियर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रेड बैरियर्स के बारे में जानना जरूरी है। ये ट्रेड बैरियर्स लगाए क्यों जाते हैं, जनरली गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक क्या इंडस्ट्री, ठीक है, जो डोमेस्टिक उत्पादन है। जैसे मोदी जी ने अभी क्या कहा, लोकल के लिए वोकल बनिए, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए इम्पोज किया जाता है ट्रेड बैरियर्स, चाइना पे जैसे लगा दिया हम गवर्नमेंट ने हमारी, तो ठीक वैसे ही, ठीक है। तो ये ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं, या कह सकते हो कि किसी ट्रेडिंग पार्टनर को पनिश करने के लिए, ठीक ठीक चाइना के साथ जो किया, तो पनिश करने के लिए, ठीक है, पनिश अ ट्रेडिंग पार्टनर, इसके लिए लगाया जाता है ट्रेड बैरियर। 3 तरह के होते हैं जनरली, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल बैरियर, दूसरा हो गया टैरिफ बैरियर्स, तीसरा हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द मेन रीजन बिहाइंड एमएनसीज इन्वेस्टमेंट्स आर, द मेन रीजन बिहाइंड एमएनसीज इन्वेस्टमेंट्स आर, क्यों करती हैं लोग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टू इंक्रीज द एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स। बिगेस्ट एमएनसी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हो तो इन केस ऑफ इंडिया विच इज द बिगेस्ट एमएनसी, इन कमेंट सेक्शन बताइए। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि जो बिगेस्ट एमएनसी है आपके स्टेट की, उसका, स्टेट का मतलब कंट्री का, उसका आप सीईओ बताइए या कुछ भी बताइए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। बिगेस्ट एमएनसी जो भी है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8, इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है। द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST फॉर CGST इज, सबको पता होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन 20। द मैक्सिमम रेट फॉर SGST UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन 20। द मैक्सिमम रेट फॉर SGST UTGST इज, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन 20। ओके, देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, प्लानिंग हो गया, स्टफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, और क्या हुआ, तो चारों ऑप्शन देखिए, तो इसमें सब कुछ है। कोऑपरेटिंग जो है इज नॉट अ मैनेजमेंटल फंक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर व्हिच रोल, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो ये आता है टॉप लेवल मैनेजर के अंदर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वही करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, ये आर्ट और साइंस बोथ है, ठीक है, बोथ
आर्ट एंड साइंस, इस पे जब आप कभी देंगे परीक्षा वगैरह यूपीएससी में तो इस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड आइटम्स डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन, ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, ये ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाएगा, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। इस आर्ट एंड साइंस को रिलेट करके इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दिया गया साइंस से रिलेट करके, आर्ट से रिलेट करके, और आपको पूछेगा फिर, ठीक है, उसके बारे में मैं करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा बेसिक जान लीजिए आप लोग तो फिर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड आइटम्स डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। शेयर्स प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, ओके। 18 देखते हैं, डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट प्रीमियम पर, किस पे हो सकता है? सब पे होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स हैव टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? हाउ मेनी मेंबर्स हैव टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो कम से कम 7, 2, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पार्टनरशिप अ पार्टनर्स लायबिलिटीज आर इनडेफिनेट, ठीक है, करेक्ट नहीं, अनलिमिटेड, बात वही है, अनलिमिटेड, ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इज अ पार्टनरशिप फर्म एग्जामाइंड एज एन इंडिविजुअल लीगल एंटिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? नो। इज अ पार्टनरशिप फर्म एग्जामाइंड एज एन इंडिविजुअल लीगल एंटिटी? नो, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। Question number 22, the variable whose calculation is done according to the height, length and weight are categorized as, तो discrete variables, variables के types हैं, flowchart variables, measuring variables, continuous variables, तो A is the correct option, discrete variables, okay। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिसके यहाँ कोई सर्वर इशू वगैरह हो तो आप मुझसे पीडीएफ भी ले लेना, ठीक है। Question number 23. A method used to examine inflation rate, anticipation, unemployment rate, and capacity utilization to produce product is classified as. C is the correct option. Forecasting technique. ठीक है. Question number 24. Graphical and numerical method are specialized process utilized in. Graphical and numerical method are specialized process utilized in किसमें? Education statistics, descriptive statistics, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी अ स्टॉक व्हिच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेब्ट अकाउंट इज, तो करेक्ट ऑप्शन आपका प्रिफर्ड स्टॉक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, a firm buys product but does not pay to suppliers instantly, this is recorded as, correct option B है, account payable, okay। Move to the next question, question number 27, which of the following statement is false। चारों ऑप्शन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। फॉल्स और ट्रू वाले स्टेटमेंट में चारों ऑप्शन भूल कर भी मत देखना कि यार आ गया मैंने ये पहला वाला पढ़ा है, राइट है तो राइट है, नहीं, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहला पढ़ के बता दे रहा हूँ, इंडियाज ओट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज 10%, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कितना परसेंट है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन कमेंट सेक्शन बताइए कितना परसेंटेज शेयर है, इंडियाज ओट शेयर कितना इंटरनेशनल आईएमएफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये काम नहीं है। टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, यार इसी सॉरी, among the following option which is not the objective of the WTO, to protect environment ये objective है, to improve the balance of payment situation of the number of countries member countries ये नहीं है, to improve the standard of living people of the member countries ये है,
enlarge production and trade of goods। तो ये तीनों हैं, बाकी बी इज द नॉट ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? तो कौन है इस समय प्रेजेंट में? रॉबर्टो एजिवेडो। ठीक है, चेक कर लेंगे आप एक बार करेक्ट है कि नहीं, शायद चेंज हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 30। द मार्जिन फॉर अ करेंसी फ्यूचर should be maintained with the clearing house by। the margin for a currency future should be maintained with the clearing house by। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स। ठीक है, तो ये आज के थे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको करंट वीडियो कैसा लगा, और वीडियो चाहिए तो बताइए। ठीक है, और ठीक हो तो लाइक करिए, और नहीं तो इंस्टाग्राम पर सारे प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसे भी हिंदी में चाहिए वो इसे कर लेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहाँ आप मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा, या फिर यहीं से कर लो पॉज करके। ठीक है, मैं करवाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, इंस्टाग्राम पर विजिट करिए हर एक अपडेट के लिए, क्वेरी के लिए, और फिर वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है उनको ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय।